ठीक है, तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा बताओ, दिखाते हैं आपको। ये 4 हो गया, एक इस पे कवर करो, ऊपर से ऐसे डॉट करके बताते हैं, एक इस पे कवर करो, एक आप इस पे कवर करो, तो कितना बना टेट्रा, 6 हो गया ना। 1 2 सॉलिड लाइन से जो बना है, सॉलिड लाइन से जो बना है आप देख लो, सॉलिड लाइन से जो बना है वो नीचे है, ऊपर से कवर किए, ऊपर से आप कवर कर लो, 1 और इधर 2, तो नीचे 4 और ऊपर 2, तो कितना हो गया आपका 1 2, तो ये आपका 2 हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे 1 हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कितना बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे देख लो, अब चाहे तो ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनेगा, देख लो 6 हुआ। अब देखो ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बना, 1 2 3 4 बना एक ट्रायंगुलर वॉइड, देख लो 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगुलर वॉइड, 1 2 3 और 4, तो 4 ट्रायंगुलर वॉइड। आप चाहो तो ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे भी बना सकते हो, अरेंजमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से वर्टिकल टाइप से कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। देख लो 1, हम ब्लू से कर देते हैं, 1 2 3 4, तो यहां भी देख लो कितना ट्रायंगुलर वॉइड बना, 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगुलर वॉइड। तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल तरीके से करो, चाहे वर्टिकल तरीके से, सही तरीका है। स्क्वायर प्लेनर वॉइड कैसे बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बाय टचिंग 4 स्क्वायर, तो कैसे बनेगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल तरीके से करो, हॉरिजॉन्टल तरीके से ऐसे करके, तो देख लो 1 2, तो कितना बना 2 स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनाते चलेंगे पैरेलल। चाहो तो आप वर्टिकल तरीके से भी अरेंजमेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, देख लो 1 2, तो यहां से भी आपका 2 ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। तो अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, वर्टिकल तरीके से भी कर सकते हो या आप हॉरिजॉन्टल तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन देने का जो मोटिव था वो था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना बनेगा उसका डबल आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और डबल टेट्राहेड्रल वॉइड का डबल करके आपका ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। ये ध्यान रखें, ये रिजल्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही रिजल्ट आपको समझाना है, क्योंकि ये रिजल्ट हम बाद में आपको लिखवाएंगे भी। क्या रिजल्ट है कि अगर सेम नंबर ऑफ एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n बन रहा है तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा 2n, और ट्रायंगुलर वॉइड कितना बनेगा 4n। आया समझ में, ध्यान रखिएगा, ये लिखवाएंगे आपको, चाहो तो अभी भी नोट कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका सम एटम से आपका n ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपका डबल बनेगा 2n, और ट्रायंगुलर वॉइड 4n बनेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम रिजल्ट अगर बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डबल होता है। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और विथ रिस्पेक्ट टू वॉइड ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करो। और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सारा टॉपिक हम खत्म कर दिए डिटेल में, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, कॉपी कीजिए। लास्ट आपका बचा हुआ है सेकेंड केस, व्हेन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड बाय थर्ड लेयर, क्योंकि हमारे पास जब थर्ड लेयर कवर करने की बारी आया तो वी हैव अगेन 2 ऑप्शन, आइदर हम टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर सकते थे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए तो हम लोग को वहां पे से कौन सा पैकिंग मिला, एबी टाइप पैकिंग, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम देखते हैं कि केस 2 में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हैं थर्ड लेयर से तो क्या वहां से रिजल्ट मिलता है। सो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए यहां तक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, कुछ चीज हो रहा होगा आप लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत, हम समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3D फिगर जो है ना वो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है, हल्का सा आपको इमेजिन करना होगा, या आप ऐसा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं कि कुछ एनिमेशन आपको मिल जाए उस चीज को देखने से, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो चीज हम बता रहे हैं आपको, और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो केस थर्ड है, केस थर्ड क्या है कि व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड, ठीक है, ये आपका केस सेकेंड है। तो क्या देखा गया, देख लो यहां पे, व्हेन
when octahedral void is covered by third layer, then it is found that it is different layer from both first and second layer. That's why it is named as C layer. इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? C layer. जब हम लोग थर्ड लेयर जब प्लेस किए, व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड बाय थर्ड लेयर, क्योंकि हमको तो ए बी तो आ गया था, ए मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, बी मेरा क्या था, बी आप चाहे किसी भी ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर लो, ए बी तो दोनों के लिए सेम रहेगा. फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर इज सेम फॉर बोथ अरेंजमेंट, आइदर फॉर एचसीपी और सीसीपी. तो ए बी तो सेकेंड होगा. थर्ड वाले के लिए केस क्या था, एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करो तो वो तो देखनी है. जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किए तो क्या देख रहे हैं कि देन इट इज फाउंड एंड इट इज डिफरेंट लेयर फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सी लेयर. इसको इसलिए एक नया नाम दिया गया सी लेयर. बट उस केस में क्या देखा जा रहा था, जब थर्ड लेयर से हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे थे तो थर्ड लेयर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो गया, इसलिए इसको कोई नेमिंग नहीं की है. तो थर्ड लेयर इज इक्विवेलेंट टू आपका फर्स्ट, इसलिए वो ए है. आया समझ में? एंड ऑन रिपीटेशन, इस तरह से जब रिपीटेशन किया गया, ऑन रिपीटेशन then on repetition fourth layer is equivalent to first layer, and fifth layer to second layer, and sixth layer to थर्ड लेयर, या थर्ड वन लिख देते हैं, एंड सो ऑन. सो वी विल गेट ABC dot type packing which is equivalent to cubic close packing. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, दैट इज सीसीपी. और इसी सीसीपी को भी हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. जो सीसीपी है वही एफसीसी है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बिकॉज, ठीक है, इतना ही रहने दो. क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों हुआ, क्योंकि आपका क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा यूनिट सेल में, एक क्यूबिक टाइप का दिखेगा. तो यहां पे क्या मैंने लिखा, when octahedral void is covered by third layer, then it is found that it is different layer from both first and second layer. That's why it is named as C layer, and on repetition it is shown fourth layer is equivalent to first layer, fifth layer is equivalent to second layer, and sixth layer to third one, and so on. So we will get ABC type packing which is equivalent to cubic close packing, that is CCP, और FCC भी बोल सकते हैं. तो जितना भी FCC का प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो वही CCP लगा देना. स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखने में अलग लगता है, बट अगर देखा जाए ध्यान से तो बिल्कुल वो FCC की तरह ही दिखता है. तो इसके लिए तो काम ही नहीं करना है. इसके लिए जो 5 पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, लेटिस पॉइंट, Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड द सीसीपी यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और पैकिंग एफिशिएंसी, जितना भी एफसीसी का जो बताया वही हो जाएगा सीसीपी का. आया समझ में? बट इतना ध्यान रखना चाहिए, सीसी बनता कैसे है, जब हम लोग थर्ड लेयर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग होता है फर्स्ट और सेकेंड लेयर से, तब आपका बनता है क्या, आपका बनता है आपका
एबीसी एबीसी टाइप। ये पूछता है कि कैसे बनता है, क्या कवर करते हैं थर्ड लेयर से, तो सीसीपी पैकिंग बनता है। क्या कवर करते हैं थर्ड लेयर से, तो आपका एचसीपी बनता है। तो हम लोग को याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड से कवर करते हैं, जब टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करते हैं थर्ड लेयर से तो एचसीपी बनता है। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हैं बाय थर्ड लेयर तो आपका सीसीपी बनता है, और सीसीपी इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। आएगा समझ में, ध्यान रहेगा। कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कीजिए। थोड़ा सा हम डायग्राम बना के भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख दिए, समझा दिए। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को भी देख लेना ध्यान से, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम में क्या किया, वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर ही बनाया है, थर्ड लेयर नहीं बनाया है। वो केवल फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाया है, थर्ड को इमेजिन करवाया है। क्योंकि अगर थर्ड भी डाल देता है ना तो थोड़ा सा फिगर हौच पौच हो जाता, थोड़ा हैजीनेस आ जाता, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता। तो वो फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाया है, थर्ड नहीं बनाया। थर्ड आपसे इमेजिन करवाया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द 3D फिगर इन 2D प्लेन, so you have to imagine or visualize or think the third layer। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो यहां पे डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट लेयर कैसा था बताओ, फर्स्ट लेयर कुछ ऐसे बनेगा। देखो आप फर्स्ट लेयर बना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। दिस इज आवर फर्स्ट लेयर। एक दो वो सर्कल इधर उधर छोटा बड़ा हो गया, बट इसको कंसीडर करना है, आइडेंटिकल स्फीयर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लेयर, दिस इज ए लेयर हो गया, दिस इज ए लेयर, दिस इज ए लेयर। ब्लू से लिख रहे हैं मतलब ब्लू वाला स्फीयर आपका ए से है। ब्लैक से अगर हम करें तो हम कोई एक करेंगे कवर, चलो इसको कर लेते हैं, किसी एक को कर सकते हैं, 2 3 4 5। फिर इसमें इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, देन इसको, देन इसको, फिर इसी तरह से फिर किसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, देन इसको, फिर आपका इसको, देन इसको, ठीक है। जो आपका अपवार्ड था देख लो, जो भी अपवार्ड था देख लो, जो भी अपवार्ड था उसी को कवर किए, जो अपवार्ड गया है देख लो। सेकेंड लेयर से हम लोग कौन सा ट्रायंगुलर वर्ड को कवर किए, जो अपवार्ड है, दिख रहा है, अपवार्ड जो था उसी को कवर किए। जो अपवार्ड ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवार्ड था उसी को मैंने कवर किया। जो डाउनवर्ड था उसको कवर नहीं होता। डाउनवर्ड की जगह पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट हो गया, देख लो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यहाँ पे ऑक्टा, यहाँ पे ऑक्टा। जो छूट गया जिसको कवर नहीं किए, ये ऑक्टा, ये भी ऑक्टा वर्ड, ये भी ऑक्टा, यहाँ पे ऑक्टा, वो लिख दे रहे हैं। यहाँ भी ऑक्टा होगा, यहाँ भी ऑक्टा होगा, यहाँ भी ऑक्टा होगा, यहाँ भी ऑक्टा होगा, देख लो। क्योंकि 3 ब्लैक वाला ऊपर से और 3 ब्लू वाला नीचे से, देख लो। अब टिक कर दे थोड़ा सा, ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, और ऊपर से ब्लैक वाला ये देखो 3 आपका सीधा बना है और 3 आपका उल्टा बना है। इसके बीचों बीच क्या बनेगा, ट्रायंगुलर ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा। इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड को हम कवर करेंगे थर्ड लेयर से। तो मेरा जो सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर बिल्कुल अलग है, तो ये मेरा बी टाइप हो गया। अब हम लोग थर्ड लेयर से क्या कवर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हम थोड़ा थिंक करा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड डॉटेड करके लिखते हैं, ठीक है, डॉटेड करके। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहां पे कवर करेंगे, देखो डॉटेड कर दिए। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इसको कवर करें इस तरह से। ये भी मेरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इसको कवर कर दिए। ये भी मेरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये भी कवर किए। तो देखो थर्ड लेयर जो चढ़ रहा है, क्या फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट है, क्या सेकंड लेयर के इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट होता तो एकदम सुपर इंपोज हो जाता। क्या दिख रहा है, हम बिल्कुल अलग टाइप का लेयर बन रहा है। देखो देख रहे हो, सारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कर रहा है, दिख रहा है आपको। ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसीलिए मैं बना नहीं रहा था और बुक में बनाया भी नहीं है, देख लो आप। तो आपको दिख रहा होगा कि थर्ड लेयर से हम लोग क्या किए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर किए, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू फर्स्ट और सेकेंड लेयर। आया समझ में। तो ये बिल्कुल अलग है, इसे इसका नाम क्या दे देंगे, डॉटेड वाले को, डॉटेड वाले को हम लोग सी दे देंगे। और फिर से फोर्थ डालोगे तो एकदम सिमिलर टू आपका फर्स्ट लेयर हो जाएगा। फिफ्थ डालोगे तो सिमिलर टू सेकेंड हो जाएगा, एंड सिक्स्थ लेयर डालोगे तो सिमिलर टू
थर्ड लेयर हो जाएगा, और इस तरह से रिपीट करोगे तो एबीसी टाइप पैकिंग बन जाएगा, जो कि हम लोग इसी पैकिंग को हम लोग सीसीपी बोलते हैं या एफसीसी भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3D फिगर है, 3D को 2D में कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो कुछ पॉइंट आपको इमेजिन करना होगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? बुक में बड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश किया है, एनिमेशन भी दिखाएंगे आपको, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हो गया? बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे कि थर्ड लेयर से क्या कवर करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बनेगा आपका सीसीपी एबीसी टाइप पैकिंग। बता दें? चलिए, अब इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको बनाए पॉइंटिंग करके कैसे बनता है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे दूं, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्क्वायर, देखो नेमिंग दे देते हैं, फर्स्ट स्क्वायर 1 हो गया। यहां पे हम लोग कर देते हैं, यहां पे हम लोग उल्टा कर देते हैं, यहां पे ये मेरा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ए लेयर कर देते हैं, ए लेयर। सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा बी लेयर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट से देख रहे हैं, एक पॉइंट से देख रहे हैं, एक पॉइंट से। ठीक है, ये मेरा बना उल्टा ट्रायंगल, अब बनेगा सीधा ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल के बीच में बनता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनता है, ऐसे करके, ये सीधा ट्रायंगल, पहले उल्टा ट्रायंगल में यहां बना है तो उल्टा ही बनाते हैं, एक उल्टा बना, अब क्या बनेगा, सीधा, और इसी के बीच में क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसी बीच में क्या आएगा, चाहे ए आएगा या ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा, उसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी पे क्या आ जाएगा बताओ, सी पे आ जाएगा सीधा टाइप का, तो यहाँ पे बनेगा आपका सी लेयर। देखो सी लेयर कैसे बनेगा, सीधा ट्रायंगल हो जाएगा। तो सीधा ट्रायंगल कैसे बनेगा बताओ, सीधा ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया मेरा 8 9 10 11 12 13, तो ये मेरा हो गया सी लेयर। यहां तो दो गया, अब रिपीट करने के लिए एक लेयर तो जाना होगा ना, जैसे ए बी आया तो फिर ए आता था ना, तब बनता था 3 लेयर से बना एचसीपी, तो यहाँ पे 4 लेयर होगा, क्योंकि 3 तक तो आपका डिफरेंट हुआ, फिर चौथा आएगा तो फिर रिपीट स्टार्ट होगा, तो एक आ जाएगा सिंगल। तो ये मेरा फिर से क्या हो गया, ये मेरा फोर्थ लेयर हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर टू फर्स्ट हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया आपका 14। अब बताओ एफसीसी में कितने लेटिस पॉइंट होते हैं, 8 कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर, 1 2 3 4 5 6, और 8 6 कितना हुआ 14, क्या 14 लेटिस पॉइंट आ गया, तो यहां पे देख लो 14 ही आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर हम लेटिस पॉइंट दिखाएं, अब तो एक बार डायग्राम बनाओ आप लोग, सभी लोग एक बार डायग्राम बनाइए, सभी लोग मिलके एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। बन गया, सभी का बन गया? उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा शायद, सीधा कर देंगे, इस पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी बना सकते हो, इस पे भी बन जाएगा, बट एक बार पहले सीधा कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा। चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पहला लेटिस पॉइंट, फिर यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4, फिर हो जाएगा 5 6 फिर 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 9 9 10, फिर हो जाएगा यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। थोड़ा सा फिगर डगमगाएगा, उसे छोटा बना लेते हैं, 1 मिनट, छोटा थोड़ा बना लेते हैं, 1 मिनट, 1 तो ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 3 4, फिर 5 6, फिर यहाँ पे 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 9 10 11 12 13 और ये 14। इसको मैच करते हैं,
एक साथ, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहां पे हमको लगता है ना थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो सकता है, सीधा कर ले क्या, सीधा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे ऐसे सीधा कर ले क्या, इसमें थोड़ा गड़बड़ होने का चांस है। सीधा कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा उल्टा कर दिया हम, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ये 2 3 4 5 6 7, ये सीधा ट्रायंगल हो गया। अब उल्टा ट्रायंगल करते हैं, पहले सीधा बना लिए फिर उल्टा कर लेते हैं तो अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यहाँ पे कर देते हैं 11, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 8 9 10 11 12 13, आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग लेडीज पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 5 6 7, ठीक है 7 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब मैच करते हैं, मैच कैसे कैसे करें, देखो ये इसको मैच करो, इसको यहाँ से मैच करो, ये इसको यहाँ से मैच करो। अब यहाँ से ये आ गया, इसी तरह से इसको भी यहाँ से मैच करो, इसी तरह से इसको भी यहाँ से मैच करो और ये आपका, तो ये क्या हो रहा है, एक फेस है, उस फेस का एक सेंटर है, इसका भी फेस है, उस पर एक सेंटर है। इसी तरह इसको भी मैच करो, इसको मैच करोगे कहाँ पे, एक मैच होगा आपका एक इस साइड, एक होगा आपका इस साइड से, ठीक है ये सीधा। फिर इसी तरह से आपका यहां में मैच होगा, ये मैच हो गया, ये पूरा मैच हो गया, देख लो। अब ये दोनों क्या हो गया, एक बैक वाला फेस है, एक फ्रंट वाला फेस है। तो बैक वाले फेस का फेस सेंटर, ये फ्रंट वाले फेस का फेस सेंटर। अब देख लो, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना लेडीज पॉइंट हुआ, ये 1, यहाँ पे देख लो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये 4, ये हो गया आपका 5 6 7, देन हो गया आपका 8 9 10 11 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। तो यहां पे देखो ये एफसीसी है ना, क्यूब क्या देखते थे, एफसीसी में क्या होता था 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर। 8 कॉर्नर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गया। अब 6 फेस सेंटर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट फ्रंट। देखो ये राइट लेफ्ट हो गया, एक आपका राइट लेफ्ट हो गया, इधर आगे पीछे हो गया, इधर से राइट लेफ्ट हो गया, एक ऊपर नीचे हो गया, और एक आपका बैक हो गया फेस, और एक आपका सामने फेस हो गया। अब देखो फेस में क्या है आपका, ये भी क्यूब है। अब ये क्यूब कैसे बना है, एक कॉर्नर पे पकड़ के इसको लटका दिया गया, हैंग कर दिया गया। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे ना 90 डिग्री से, थोड़ा सा रोटेट कर दो, 90 नहीं 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे तब सीधा हो जाएगा। हम पहले जो फिगर बनाते थे उसमें फेस से लेटा देते थे, फेस के बेस पे लेटा हुआ रहता था, बट वही चीज है वो, बट एक स्ट्रक्चर को बताने के लिए इस तरीके से बताएंगे और ये आएगा। तो यहां पे क्या होता है कि एक ट्रायंगल आपका इस तरह से बनेगा, एक ट्रायंगल आपका इस तरह से बनेगा। तो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे, तो बीच में क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब थर्ड लेयर जब चढ़ाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाएगा कवर करने के लिए। तो इसी तरह से एबीसी टाइप पैकिंग होगा।
आ रहा है समझ में? तो चाहे तो ये सीधा, ये उल्टा, और इसके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता था याद है? ये सीधा और ये आपका उल्टा, इसके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो थर्ड लेयर जो आएगा इस पे आ जाएगा। आया समझ में? या पी अंदर से भी ले आ जाएगा, तो रिपीट होगा ना एबीसी एबीसी। तो ये मेरा एचसीपी, ये बोल देंगे सीसीपी क्लोज पैकिंग, इसको सीसीपी बोलेंगे या एफसीसी के इक्वल। तो चाहे तो ऐसे ही बना सकते हो, इसको अगर थोड़ा सीधा कर दें तो कैसे बनेगा बताओ? इसको इधर हम बना देते हैं। एफसीसी को अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे एफसीसी को? वो सीधा तरीके से बन सकता है, ये बन गया। हम लोग फेस के तरफ से बनाते हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। हम एक कॉर्नर से पकड़ के दिखा रहे हैं, क्योंकि फिगर ऐसे बन रहा है, उस डायग्राम उस तरीके से दिखा रहा है आपको, उस ओरिएंटेशन में दिखा रहा है, बट बिल्कुल तो यही तो है। अब देखो हर कॉर्नर पे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर तो होता ही क्यूब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 अवेलेबल रूम है। अब इमेजिन करो आपका एक हो गया, इधर हो गया आपका राइट फेस सेंटर, ये हो गया लेफ्ट फेस सेंटर, ये हो गया टॉप फेस सेंटर, ये हो गया आपका नीचे बॉटम फेस सेंटर। एक आपका फेस जो नहीं दिख रहा है, बोर्ड से बाहर फेस आएगा, ये वाला फेस, ये वाला जो फेस है, ये जो फेस है बोर्ड के बाहर आएगा, और ये एक पीछे वाला फेस देख लो, तो एक पीछे वाला फेस सेंटर आएगा, एक सामने वाला फेस सेंटर आएगा। देख लो कितना हो गया, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर। इसी तरह से ये भी तो है। तो ये आपका सीसीपी को ही एफसीसी बोलते हैं। इसमें 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 5 पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है? पहला आपका लेटिस पॉइंट, कितना लेटिस पॉइंट होता है? 8 कॉर्नर पे और 6 आपका फेस सेंटर पे, तो टोटल कितना हो गया? 14। क्योंकि हमको याद है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही चीज। लेटिस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी या सीसीपी? 12। तो 12 आप दो तरीके से बता सकते हो। 12 कैसे? चाहे तो आप बता सकते हो 6 + 3 + 3, या चाहे तो आप बता सकते हो 4 + 4 + 4। ये दोनों ही राइट है। 4 + 4 कैसे हो गया? 3 प्लेन है ना, XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन। हर प्लेन में एक कॉर्नर कितने को टच करेगा? 4 को टच करेगा। तो कितने प्लेन होते हैं? 4 प्लेन। और एक कॉर्नर से कितना एज जाएगा बताओ? कितना एज जाएगा? 4 एज, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से 4 एज जा रहा है, या 4 हर एक प्लेन में आपका 4 को टच कर रहा है। तो 3 प्लेन है, तो तीनों प्लेन में टच करेगा 4 को, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 प्लेन में टच कर रहा है, 3 प्लेन में। ठीक है, यहाँ पे 4 + 4 + 4 क्या हो गया? आपका 3 प्लेन में बोल सकते हो। ये एक आपका XY प्लेन में देख लो, एक आपका YZ प्लेन में देख लो, और एक आपका XZ प्लेन में देख लो। तीनों प्लेन में टच करेगा। 6 + 3 + 3 कब होगा? एक होगा आपका सेम लेयर पे, एक होगा अपर लेयर में, और एक होगा बॉटम लेयर में। देख लो, एक सेम लेयर में टच करेगा, एक अपर लेयर में 3 और बॉटम लेयर में 3। इस तरह से 12 हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका Z। Z कैसे लिखेंगे? 4 कैसे आएगा? 8 कॉर्नर पे है, इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर, इंटू कितना हो जाएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा बताओ? 4। Z 4। फोर्थ बताओ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? कितने एटम है? 4। तो 4 × 4/3 πr³। 4/3 πr³। R क्या है? रेडियस ऑफ एटम। फिफ्थ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? तो आपको एज लेंथ पता होना चाहिए। क्या होता है एज लेंथ? √2a = क्या बोल सकते हो? 4r। तो a = क्या हो जाएगा? a = 4r/√2। अब इसका क्या कर दो? क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब है। तो 4r/√2, 4r/√2। ये क्या था? ये आपका √2 था ना, √2a। तो a = क्या था? 4r/√2। 4r/√2 का क्या कर देंगे? क्यूब। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 64r³ अपॉन, ये हो जाएगा आपका क्या? 2√2। अब 6 पैकिंग इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? पैकिंग इफिशिएंसी कर दो, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब करने की जरूरत नहीं है, बार बार कर सकते हो। 74%। और परसेंटेज ऑफ वाइड कितना हो जाएगा? यहां पे लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वाइड हो जाएगा आपका 100 - 74, 26%। आया समझ में? देख लो, क्लियर हुआ? तो यहां पे पूरा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल कंप्लीट हो गया है। एफसीसी वाले को बता चुके हैं, तो बार बार सीसीपी एफसीसी एक ही चीज है, ये हमको याद है, रिजल्ट बता चुके हैं, तो बार बार तो रिपीट करेंगे नहीं। इसको देख लो, रिवाइज करो।
यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट यहां तक अब डिटेल में हम आपको एडवांस लेवल तक आपको क्लियर कट आपको बता चुके हैं। इसको रिवाइज करो, कोई डाउट्स आता है तो डाउट भेजिए, विद इन 24 आवर में आपको डाउट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।